माँ, आपके लिए ना दो खबर है, एक अच्छी और एक बुरी। आप बताओ, आप पहले कौन सी खबर सुनना चाहोगे? मतलब? अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं ना सबसे पहले आपको बुरी खबर सुनाता हूँ। आपको पता है, आज से 5 दिन पहले आपके जो 5,000 रुपए चोरी हुए थे, वो किसी और ने नहीं, मैंने चोरी किए थे। और ये बात तू मुझे आज 5 दिन बाद बता रहा है? और वैसे भी मैंने आज तक तेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। जो तूने मांगा वो सब कुछ मैंने तुझे ला कर दिया। तो फिर तुझे ये सब कुछ चोरी करने की क्या जरूरत थी? अरे मम्मी, ये सब छोड़ो और अब तुम ना अच्छी खबर सुनो। मैंने जो आपके 5,000 रुपए चोरी किए थे ना, मैंने उनके पिछले 5 दिन में ना 50,000 रुपए बना दिए। क्या? 50,000 रुपए? अरे, पर तूने ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया 5 दिन में कि तूने 5,000 के 50,000 रुपए बना दिए? अरे मम्मी, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है और आपको पता है, हम घर बैठे कई सारे पैसे बना सकते हैं। इतने एप्स चल रहे हैं इसको लेकर। तो मैंने भी सट्टा लगाया था और मैं भी पैसे जीत गया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तो ये तेरी खुशखबरी थी? क्यों, कैसा लगा? चौंक गए ना आप? हाँ बेटा, चौंक गई मैं, क्योंकि जिस उम्र में तुझे पढ़ाई करनी चाहिए, अपने करियर, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए, तो तू यहाँ पर सट्टेबाजी और जुआ खेल रहा है। तो ये बात ना मेरे लिए सच में बहुत चौंकाने वाली है। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ो ना ये सब। और आपने देखा है, आए दिन कितने सारे सेलिब्रिटीज इन सारे ऐप का प्रमोशन करते हैं कि इस पे पैसे लगाओ और ढेर सारे पैसे कमाने का मौका पाओ। तो मैंने भी तो बस उसी में इन्वेस्ट किया है ना, तो फिर इसमें इतना टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? इसमें टेंशन की ही बात है। और तू जिन सेलिब्रिटीज की बात कर रहा है ना, उन्हें इन सब चीजों का प्रचार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो भी कंपनी की तरफ से। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो वही सेलिब्रिटीज खुद लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ये जुआ खेल सकते थे। इन कंपनियों की ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। और तुझे पता है कि ये कंपनियां उन्हें इस ऐड करने के बहुत ज्यादा पैसे देती हैं, इसलिए ताकि तेरे जैसे बच्चे इस तरीके के जुए और सट्टे जैसी लालच में फंस जाएं। तूने खुद देखा ना कि अगर तू इस लालच में नहीं आता तो तू घर से 5,000 रुपए नहीं चोरी करता, जो तूने किए, और वो भी मुझे 1% भनक लगे बिना। और आज जैसे तू 50,000 रुपए जीत कर आया है ना, ऐसे ही धीरे धीरे तू दोबारा उस पर पैसे लगाएगा। हो सकता है कि फिर तू दोबारा जीत जाएगा, तो फिर तू और पैसे लगाएगा, और ऐसे ही करते करते आखिर में ना तू सिर्फ हारता चला जाएगा। और तूने कभी सोचा है कि तुझे इसकी लत लग जाएगी, और ऐसी लत कभी छूटती नहीं है बेटा। जब इंसान पैसे हारता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। दोबारा उसे फिर उन पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कोशिश करे कि वो दोबारा फिर से जीत सके। इसी तरह पहले वो घर के बर्तन बेचता है, फिर घर के छोटे बहुत सामान, और वैसे ही जब घर से बात नहीं बनती ना, तो वो बाहर जाता है, बाहर चोरी करता है, डाका डालता है। और तूने देखा है ना, और सुना भी है कि रोड पे चलते चलते लोगों के गहने चोरी हो जाते हैं। चोर बाइक पे बैठे बैठे औरतों के या मर्दों के गले से चेन चुरा कर ले जाते हैं। तूने देखा भी है और सुना भी है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को चोरी की ना आदत लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये जुए और सट्टे की वजह से। देख बेटा, ये जुआ सट्टा खेलना अच्छी बात नहीं है। इसका अंत सीधे सीधे जेल में जाकर होता है। और किसी भी माँ बाप को ये मंजूर नहीं है कि उसका बच्चा, जिसे उसने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, इतनी शिद्दत से पाला है, वो बड़ा होकर के इस तरीके से जुए सट्टे की लत लगाकर बैठा है, और उस कारण किसी दिन जेल में जाएगा। इन सब चीजों से माँ बाप कभी खुश नहीं होते। माँ बाप तब खुश होते हैं जब उसका बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ी जॉब करता है, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, कोई सरकारी अफसर बनता है। बेटा, इज्जत से कमाए पैसे ही अंत तक साथ देते हैं। ये सट्टे का पैसा कभी काम नहीं आता है। कई घर बर्बाद हो जाते हैं इसमें। और हाँ, मेरी एक आखिरी बात और, अगर ये जुए और सट्टे का पैसा तू घर में लेकर आया, तो चाहे तो इस घर में हराम का पैसा रहेगा, या फिर तू। मेरी ये बात गांठ बांधकर याद रखना। अरे पर मम्मी, पहले मेरी बात तो सुनो। कहाँ गया था तू?
तुझे पता है मुझे तेरी कितनी चिंता हो रही थी। अरे सुबह मैंने तुझे थोड़ा डांट क्या दिया, तू मुझसे नाराज हो गया। मम्मी, आप मुझे कभी डांटते नहीं हो, आप मुझे केवल समझाते हो। और आप जब भी मुझे कुछ समझाते हो ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी भलाई के लिए होता है। तू आ, बैठ पहले। देख बेटा, माँ बाप की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसके बच्चे कभी गलती ना करे, और माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इसी कारण से मैंने बस तुझे थोड़ा सा डांट दिया था। पर तू गया कहाँ था? माँ, आप पहले ये देखो, मैं ना गौशाला गया था। मैंने गौशाला में जाकर गुप्त दान किया है। आपने मुझे सुबह कहा था ना कि मैंने जो पैसे उस सट्टे और जुए से जीते हैं, वो 50,000 रुपए वो घर नहीं आने चाहिए। इसीलिए मैं गौशाला गया था। मैंने वहां वो पैसे दान कर दिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। और आपसे वादा भी करता हूँ कि आगे से मैं ये जुए और सट्टे की लत कभी नहीं लगाऊंगा, कभी भी इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगा। और हाँ, कभी किसी को खेलता हुआ देख भी लिया ना, तो मैं उसे समझाऊंगा कि ये चीजें गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तुझे मेरी बात समझ में आ गई, मेरे लिए उतना ही काफी है। अब तू जा, फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।